वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में। तो मैनी टू मैनी, पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अभी हम 1 to 1 और 1 to many हमने दो केस लेके करा था काम। उसमें था क्लाइंट था और क्लाइंट के हमारे ब्लॉक थे। ठीक है, एक सेकेंड। एक क्लाइंट है, एक क्लाइंट के ब्लॉग हैं, एक क्लाइंट के मल्टीपल ब्लॉग हैं। अब हम देखते हैं जो हमने ब्लॉग लिए था, अब उसी में मैनी टू मैनी रिलेशन बनाते हैं। जैसे एक ब्लॉग है, एक ब्लॉग की जो टैग हैं वो हमने एक टैग रखे हैं। जैसे कि एक अलग टेबल बनाई हमने कोई, हम चाहते नहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैंने अलग वो पहले से बना कर रखे हैं, इसके मॉडल भी और वो माइग्रेशन भी। तो बस समझाना मेरे को आपको कि मैंने एक अलग टेबल बनाई किस नाम की, टैग नाम के, जिसके अंदर मैंने रख दिए कि लेटेस्ट, पॉपुलर, ओल्डेस्ट। तो 3 टैग रख दिए मैंने इसमें, लेटेस्ट, पॉपुलर, ओल्ड। और जब भी हम मैनी टू मैनी बनाते हैं तो हमें एक अलग टेबल की ज़रूरत पड़ती है जिसको पाइवट बोलते हैं लारावल के अंदर, क्योंकि वो उसी के बेसिस पर ही वो मैनी टू मैनी रिलेशन बना पाएगा। तो जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ये हमने बनाया ब्लॉग अंडरस्कोर टैग। तो इससे क्या होगा कि कोई हमने ब्लॉग बनाया है तो एक ब्लॉग के अंदर मल्टीपल टैग हो सकते हैं। मान लो एक जो ब्लॉग है वो लेटेस्ट भी हो सकता है और पॉपुलर भी हो सकता है। ठीक है, और मान लो कोई पॉपुलर है, कोई टैग हो गया पॉपुलर, तो पॉपुलर टैग ज़रूरी नहीं है कि एक ही ब्लॉग के लिए हो, पॉपुलर टैग मल्टीपल ब्लॉग के लिए भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका मैनी टू मैनी। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि एक बार जब आप ये समझ जाओगे इसका कंसेप्ट तो उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो इसलिए मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि जो हमने ब्लॉग बनाए, जैसे ये ब्लॉग बनाया हुआ है सीएट का हो गया, एमआरएफ का, अपोलो। तो अब ये समझो कि जो सीएट की जो आईडी होती है 1, वो हमने जो अलग एक टेबल बनाई है पाइवेट करके ये वाली, तो यहाँ पे हम ले जाएंगे, इसमें केवल 2 ही आईडी होंगी, एक ब्लॉग की आईडी और एक टैग की आईडी। तो हमने क्या बताया, जो आईडी 1 है, ये वाली 1, तो 1 आईडी पे टैग लगा हुआ 1, इसका मतलब वो लेटेस्ट है। अब वो लेटेस्ट तो है, साथ में पॉपुलर भी है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही चीज़ है, वो 2 टैग लग सकते हैं उसके अंदर, पॉपुलर भी और लेटेस्ट भी। तो सेम अगर हम सर्च करना चाहेंगे कि हमारे पास कितने पॉपुलर हैं, मान लो सपोज करो 2 है, तो पॉपुलर न्यूज़ कितनी है हमारे पास, ब्लॉग कितने हैं, तो 2 के लिए 3 और 2 के लिए 1, मतलब 1 और 3, मतलब ये सीएट न्यूज़ वाला और अपोलो वाला ये हमारे पॉपुलर हैं। तो हो गया मल्टीपल, हो गया ना यहाँ पे भी मल्टीपल पॉपुलर। तो इसका मतलब यहाँ से भी वो मैनी टू मैनी लगा सकते हैं और उसको वहाँ से भी मैनी टू मैनी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। चलो उसकी बात, अब आते हैं इसमें इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो जब भी आप लारावल के अंदर पाइवेट बनाते हैं तो उसका जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है, जो टेबल जो बनाते हैं ब्लॉग अंडरस्कोर टैग। तो जब हम कोई भी टेबल जब बनाते हैं, मान लो मॉडल बनाया आपने, तो मॉडल का नेम होता है जैसे कि ब्लॉग, जो मॉडल होता है वो होता है ब्लॉग। लेकिन जब बात आती है टेबल की, तो टेबल बनती है हमारे पास ब्लॉग्स। ठीक है, अब पाइवेट और दूसरा हमारे पास बनाया हमने टैग, तो मॉडल हमने उसके लिए बनाया टैग, और टेबल क्या बनी हमारे पास उसकी, टैग्स। लेकिन जब हम इन दोनों में वो पाइवट यूज़ करते हैं कि रिलेशन बनाना चाहते हैं, उस केस में क्या होता है, टेबल का नेम आता है उसमें, पहली टेबल का नेम साथ में दूसरी टेबल का नेम। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ याद रखते हैं, मान लो कि दोनों टेबल में किसका जो वो वर्ड है असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर ये टैग आ रहा है तो जो टी है बी के बाद आता है, तो इसलिए इसको पीछे रखेंगे हम। इसको ऐसे नहीं कर सकते हम, टैग्स अंडरस्कोर ब्लॉग, ये नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे हम ब्लॉग्स अंडरस्कोर टैग्स। ठीक है, और अब इसमें एक और चीज़ कि जो ऐसे इसमें हटा देते हैं हम, इसमें हटा देंगे ब्लॉग अंडरस्कोर टैग, ये रखते हैं अब इसमें। ये क्या होता है, लारावल की कन्वेंशन होती है, इसके रूल हैं कि इसमें आप जब भी कोई ऐसे रिलेशन बनाना चाह रहे हो मैनी, तो उसमें जो 2 टेबल है उनमें सबसे छोटा नेम किसका है तो उसी का आना चाहिए। अगर मान लो आपका दोनों का नेम ब्लॉग हुआ और इसमें भी दूसरे टेबल का नाम मान लो ब्लेड हो गया, तो इस केस में तो दोनों वर्ड आपके बराबर हैं,
तो इसमें चेक करते हैं पहला बड़ा सही है, दोनों कॉमन है, फिर तीसरा देखते हैं ओ बड़ा है या ए बड़ा है। तो अब इसमें ए वो छोटा है और ओ बड़ा है, तो इसमें जो नेम रखेंगे वो रखेंगे blade_blog, क्योंकि यहाँ पे बी दोनों में इक्वल है, एल भी इक्वल है, लेकिन अब आ जाएंगे हम थर्ड पे। तो इसमें ओ हो गया और इसमें हो गया ए, तो इसमें ए पहले आता है तो इसलिए ये बन गया है। ठीक है, तो टेबल का नेम कैसे रखते हैं वो हम समझ गए, तो इसीलिए हमने जो टेबल का नेम रखा है वो और एस हटा देते हैं इसमें। तो इसलिए अब जो हमारे टेबल का नेम बना है वो बना है blog_tag। अब बात आती है इसके अंदर जो आईडी रखी है, तो आईडी जो होती है वो हमेशा table_id होती है। तो दो आईडी रखी हुई है हमने, पहला रखा हुआ है blog_id, दूसरा रखा हुआ हमने tag_id। तो इसका मैं दिखाना चाहूँगा आपको, वो दिखा सकता हूँ मैं। ये इसका माइग्रेशन मैंने पहले से बना रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, उसके अंदर blog_id tag_id। ठीक है, अब ये तो हो गया, इसको मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अब मान लो कोई केस ऐसा होता है कि आपने ये नहीं रखा हुआ है, आपने अपनी मर्ज़ी से कोई टेबल बना दी है और अपनी मर्ज़ी से कोई आईडी रख दी है, तो उसको कैसे करेंगे उसको पहले मैं ये बता देता हूँ, उसके बाद में समझाऊँगा आपको। ठीक है, वो भी बताएंगे, पहले हम ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक URL बना लेता हूँ इसमें, मैनी टू मैनी। इसमें दो बनेंगे मैनी टू मैनी, एक ब्लॉग के लिए और एक उसके लिए टैग के लिए। तो पहला मैं ब्लॉग के लिए बना लेता हूँ मैनी टू मैनी ब्लॉग, और एक बना लेते हैं हम इसमें मैनी टू मैनी उसके लिए, क्योंकि दोनों ऑर्डर में वो होंगे। टैग भी मल्टीपल हो सकते हैं और ब्लॉग के टैग भी मल्टीपल हो सकते हैं और टैग के ब्लॉग भी मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें एक मॉडल हमने पहले से बना रखा है टैग का। ठीक है, ये वाला। तो सबसे पहले हम मैनी टू मैनी लगाते हैं ब्लॉग में। तो ब्लॉग हम खोल लेते हैं, ब्लॉग हमारा मॉडल कहाँ पर है, ये रहा। अब इसमें हमें चाहिए पब्लिक फंक्शन। इस ब्लॉग में कितने टैग्स हैं, तो टैग्स नाम का हमने रख दिया, उसको रिटर्न करवा देते हैं $this। इसको किससे बिलोंग करना है, बिलोंग टू मैनी। और उसके बाद ये जो है टैग का नेम, मतलब जो पाथ है इसका कहाँ पर है, टैग। ठीक है, सेम ये कॉपी करते हैं, इसको कर देते हैं हम टैग के अंदर, क्योंकि टैग के अंदर कितने ब्लॉग हैं, यहाँ ब्लॉक कर दिया, यहाँ ब्लॉक कर दिया हमने। ठीक है, ये हो गया ब्लॉग के लिए, टैग के लिए। ब्लॉग के लिए हुआ तो ये ब्लॉग हो गया। इस ब्लॉग में कितने टैग्स हैं और इसमें इस टैग के अंदर कितने ब्लॉग हैं। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ये दो URL है हमारे पास। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, कोई नहीं, लेकिन इसमें क्लियर कर दूंगा मैं आपकी सारी चीज़ें, जो भी डाउट होंगे आपके, फिर भी कुछ रह जाए, वैसे रहने नहीं दूंगा मैं कुछ भी। चलो पहले मैं ये वाला क्या एरर आ गया, इनवैलिड आर्गुमेंट। अच्छा, चलो इसको देखता हूँ मैं अभी। पहले हम देखते हैं मैनी टू मैनी ब्लॉग। ठीक है, ये हो गया ब्लॉग। तो इसमें मैंने क्या कंडीशन लगा कि ब्लॉग सेकंड के पास कितने टैग हैं। तो मैं गया इस वाली टेबल के अंदर, तो यहाँ पर ब्लॉग सेकंड के अंदर कितने टैग हैं, जो ये ब्लॉग सेकंड है इसके अंदर है एक 1 है और एक 3 है। और 1 और 3 का क्या नेम है, 1 और 3 का नेम है लेटेस्ट और ओल्डेस्ट।
तो लेटेस्ट और ओल्डेस्ट, और इसमें मैं इनको इको करा लेता हूँ नेम, क्योंकि यार नेम ही है। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखो लेटेस्ट और ओल्डेस्ट ये दोनों आ गए। इसमें 2 एरे आए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो पहला एरे, इसके अंदर आप जाओगे एट्रीब्यूट में, एक लेटेस्ट आ गया और दूसरा आ गया आपका ओल्डेस्ट। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या लग गया है, पूरा रिलेशन बन गया है। ये हो गया मैनी टू ब्लॉग। अब इसका रिवर्स करते हैं मैनी टू मैनी में टैग के लिए, कि इस टैग के अंदर कितने वो हैं, इस टैग के अंदर कितने ब्लॉग हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, मैनी टू मैनी टैग। अब ये टैग वाला, इसमें हमने फंक्शन का नेम गलत लिख दिया है, ब्लॉग्स। ठीक है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसके अंदर भी 2 एरे आ गए। पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमने लिखा हुआ क्या है। हमारा जो लिखा हुआ है वो है कि फाइंड टू, मतलब टैग सेकंड। सेकंड टैग किसका है, पॉपुलर का। इसके अंदर कितने ब्लॉग हैं, तो यहाँ पर हम जाएंगे सेकंड, 1 2 सेकंड पड़े हुए किसके पास पड़े हुए, 1 और 3 ब्लॉग के पास। ब्लॉग हमारे पास ये है 1, C8 न्यूज़ और अपोलो न्यूज़। ठीक है, तो इसका जो टाइटल है ये टाइटल, तो ये 4 उसमें आएगा, ये 4 ईच में ही आएगा क्योंकि एरे आ रहा है। और यहाँ पे हम कर देते हैं टाइटल। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो अपोलो न्यूज़ और C8 न्यूज़, क्योंकि जो पड़ी हुई थी वो पड़ी हुई थी 3 और 1। यहाँ पे आप जाओगे 2 के लिए 1 और 3, ये देखा ना। तो इस तरीके से रिलेशन इसमें बन गया। तो ये मैनी टू मैनी हो गया। ठीक है, अब एक केस हम ये लगाते हैं कि मान के चलो आपने लारावल का कन्वेंशन फॉलो नहीं करा हुआ है। ठीक है, और आपने अपनी मर्ज़ी से कोई टेबल बना दी है। तो मैंने टेबल बना रखी है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टेबल मैंने बना रखी है, मान लो ये टेबल बना रखी है मैंने ऐसे करके टैग ब्लॉक करके। तो आप चाहते हो कि अपने टेबल भी अपनी मर्ज़ी से बना दी, और B_ID होगी आपकी ब्लॉग ID, और T_ID होगी आपकी टैग ID। तो आप चाहते हो कि हमने तो अलग ही टेबल बना लिए, तो मेरे को इस हिसाब से रिलेशन बनाना है। तो इस हिसाब से रिलेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 4 पैरामीटर होते हैं। ये उसी केस में होता है जब आप उसी कन्वेंशन फॉलो नहीं करते। तो इसमें जो होता है, पहला होता है कि आपकी टेबल का क्या नेम है, उसके बाद होता है आपकी फॉरेनर की क्या है, उसके बाद फिर आपकी फॉरेनर की। तो पहली वाली फॉरेनर की होती है जो आपका जो करंट में जो ब्लॉग है, जो करंट में जो होती है ना, करंट मॉडल फॉरेनर की। ठीक है, तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें हमने टेबल कौन सी यूज़ करने वाले हैं, वो है हमारी टैग ब्लॉग। टैग ब्लॉग फॉरेनर की हो क्या होगी इसके अंदर, अभी हम किसके अंदर है, ब्लॉग के अंदर। तो क्या लेंगे हम, B_ID। सेम अब ये है दूसरी टेबल की फॉरेनर की, जो कि है इसके अंदर T_ID। ठीक है, अब यहाँ तो ये लग गया। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको टैग में ले चलते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेम रहना पड़ेगा। बस इसको कर देंगे हम ब्लॉग, टेबल का नाम सेम है। अब यहाँ पर करंट मतलब टैग, तो टैग के लिए क्या यूज़ करा हमने, T_ID। इसको लिंक किससे करना है, B_ID। अब हम इसको देखेंगे रिजल्ट को, तो हमारा रिजल्ट देखो चेंज हो गया ना ये। तो चेंज कैसे हुआ, अब इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम देखते हैं मैनी टू मैनी ब्लॉग में। मैनी टू मैनी ब्लॉग, इसमें कंडीशन क्या लगी हुई है, जो ब्लॉग है वो सेकंड। तो इस जो नई टेबल हमारी है ये वाली, तो सेकंड ब्लॉग सेकंड के लिए कितना है, 2 और 3 टैग ID। 2 और 3 किसकी है, पॉपुलर और ओल्डेस्ट की। तो पॉपुलर और ओल्डेस्ट की। ठीक है, अगर हम इसमें कर देते हैं, एक और कॉपी कर लेते हैं, इसको 1 कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब देखो 3 आ गए, ओल्डेस्ट, लेटेस्ट और पॉपुलर। तो यहाँ पर भी देखो एरे 3 आ गए। तो इसमें जाओगे आपको वही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये तो ठीक है। अब सेम आते हैं हम टैग के अंदर। तो टैग में हमने क्या कंडीशन लगा रखी है, टैग में हमने लगाया हुआ सेकंड टैग, जो टैग है सेकंड।
तो इसका जो डेटा है यहाँ पे सेकंड कितने में पड़ा हुआ है, सेकंड 1 और 3 में पड़ा हुआ है। तो BID ब्लॉक ID 1 और 3 में, सॉरी क्या है 1, एक सेकंड में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। टैग सेकंड टैग है पॉपुलर, तो 2 ID किस में पड़ी है आपके 1 और 2 में, और 1 और 2 में पड़ा हुआ C8 और MRF। तो ये देखो C8 और MRF इस तरीके से आ गया। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कोशिश करी है आपको रिलेशन समझाने की। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं आपको रिप्लाई करूँगा ज़रूर। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।